आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 1 बाजार की सैर। आइए चर्चा करें। गांव से सुबोध छुट्टियों में मौसी से मिलने शहर गया। एक दिन वह अपनी मौसी के साथ बाजार गया। एक दुकान में जूतों पर सुबोध की नज़र पड़ी। जूतों और दूसरी सभी वस्तुओं पर मूल्य की पर्ची लगी थी। सुबोध को जूतों का मूल्य पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। तभी मौसी ने सुबोध की सहायता की। 1275। अरे, इसमें तो 4 अंक है। मैंने तो 3 अंकों की संख्याओं को ही पढ़ना सीखा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है। यह तो उससे भी बड़ी है। सुबोध को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। मौसी बोली, हाँ, आपने 999 तक की संख्याओं को पढ़ना सीखा है। 999 में 1 जोड़ने पर 1000 आता है और यह 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या है। 1275 में भी 4 अंक है और यह 1275 है। घर जाकर मैं आपको इसे पढ़ना सिखाती हूँ। सुबह छुट्टियों के बाद विद्यालय गया और अपने सहपाठियों को इसके बारे में बताया। गरिमा, हमारी शिक्षिका ने तो अबेकस की सहायता से समझाया था। तो इसमें इधर होता है इकाई, फिर उसके बाद में आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हज़ार। तो हज़ार की जगह 1 है तो ये 1 हो गया। सैकड़ा की जगह 2 है तो ये हो गया 2 सैकड़ा। दाई पर 3 गोले हैं तो ये हो गया 3 दाई। इकाई की जगह 4 है तो ये हो गया 4 इकाई। कितनी इकाई से 1 दाई बनती है, कितनी दाई से 1 सैकड़ा बनता है, कितने सैकड़ा से 1000 बनता है। अपन इसके बारे में अपन सीखेंगे। आप 1001 से शुरू करके एक संख्या चार्ट बनाइए। तालिका में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। आप इनके आधार पर पैटर्न का अनुमान लगाकर और तालिका भरिए। यहाँ 1001 है, इसके बाद में 1002, इसके बाद में 1003, फिर यहाँ आएगा 1004, फिर 1005, फिर 1006, फिर 1007, फिर 1008, फिर 1009, फिर 1010, फिर 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020। इस प्रकार ये संख्याएँ आगे से चलकर यहाँ तक आ जाएगी। प्रत्येक स्तंभ में जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा हूँ, संख्याएं एक एक के अंतराल में बढ़ती जा रही है। प्रत्येक पंक्ति में जैसे मैं बाएं से दाएं जाता हूँ, मुझे संख्याएं 10-10 के अंतराल में बढ़ती हुई दिखाई देती है। इधर से इधर चलेंगे तो ये संख्याएं 10-10 के अंतराल में बढ़ रही है और इधर से इधर चलेंगे तो ये संख्याएं एक एक बढ़ रही है। तालिका में लिखी हुई संख्याओं के आधार पर पैटर्न का अनुमान लगाइए और तालिका भरिए। यहाँ 1200 है, 1200 में 100 जोड़ेंगे तो 1300, 1300 में 100 जोड़ेंगे तो 1400, 1400 में 100 जोड़ेंगे तो 1500, 1500 में 100 जोड़ेंगे तो 1600, 1600 में 100 जोड़ेंगे तो 1700, 1700 के बाद में 1800, 1900, 2000, 2100, 2200। इस प्रकार ये संख्या बनेगी। संख्याओं को शब्दों में लिखना। दाएं से अपन बाएं की तरफ चलेंगे। इधर इकाई है, फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। दाई एवं इकाई के ऊपर लिखे अंकों को मिलाकर एक साथ पढ़ा जाता है एवं सैकड़ा के ऊपर लिखे अंकों को अकेला ही पढ़ा जाता है। हज़ार के ऊपर लिखे अंकों भी अकेला ही पढ़ा जाएगा। ये इकाई है, ये दाई है, ये सैकड़ा है। तो सैकड़ा तो कितना है 7, तो ये आ गया 7। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, ये कितना हो गया 35। तो ये हो गया 7 सैकड़ा तो 700 और ये हो गया 35 तो ये 35, 735। इसी प्रकार यह 6 सैकड़ा, 0 दाई, 5 इकाई तो ये हो गया 605 और ये हो गया 1235। ये हो गया 5000, 100 की जगह 073 तो इसको पढ़ेंगे अपन 5073। इसी प्रकार इनको भी पढ़ेंगे। संख्याओं को अंकों में लिखना। तीन 3105, यहाँ पर लिखा हुआ 3000,
तो ये 1000 की जगह 3 आ जाएगा। 100 सैकड़ा की जगह 1 आ जाएगा। और 5 दहाई की जगह 0 आ जाएगा और इकाई की जगह 5 आ जाएगा। 4312 तो 1000 की जगह 4 आ जाएगा, सैकड़ा की जगह 3 आ जाएगा और दहाई की जगह 12 है। दहाई और इकाई से मिलकर बन रहा 12 है, तो दहाई की जगह 1, इकाई की जगह 2। इसी प्रकार इनको भी करेंगे। स्थानीय मान, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान विशेष पर आता है उसी के अनुसार उसका स्थानीय मान होता है। ये संख्या लिखी हुई है 5216 में। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है। 1000 के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान 5000। 1000 के स्थान पर आए अंक का स्थानीय मान कितना है? 5000। उसको 1000 से गुणा कर देंगे। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान 2 सैकड़ा। दहाई के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान 1 दहाई। 1 को 10 से गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान 6 इकाई बराबर 6। किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई के अंक को 1 से, दहाई के अंक को 10 से, सैकड़ा के अंक को 100 से और 1000 के अंक को 1000 से गुणा करते हैं। किसी संख्या में अंक 0 चाहे किसी भी स्थान पर आए उसका स्थानीय मान 0 ही होता है। अंक 0 किसी भी स्थान पर आए उसका स्थानीय मान 0 ही होता है। संख्याओं का विस्तार एवं विस्तारित रूप। संख्या का विस्तारित रूप लिखने के लिए संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालकर उन्हें योगफल के रूप में लिख देते हैं। स्थानीय मान निकालकर उनको योगफल के रूप में लिख देते हैं तो संख्याओं का विस्तारित रूप आ जाता है। ये लिखा हुआ है 1035, तो इससे 1000 की जगह हो जाएगा 1000। ये हो गया 0 सैकड़ा, 3 दहाई और 5 इकाई। तो 1 को 1000 से गुणा करेंगे प्लस 0 गुणा सैकड़ा की जगह 100 प्लस 3 गुणा दहाई की जगह 10 प्लस 5 गुणा इकाई की जगह 1। 1 को 1000 से गुणा किया 1000, 0 को 100 से गुणा किया 0, 3 को 10 से गुणा किया 30, 5 को 1 से गुणा किया 5। ये हो गया 1000, ये हो गया 0, ये 30 का 30, ये 5 का 5, 1000, 30 और 5। आइए हल करें। 875 में अंक 7 का स्थानीय मान 7 दहाई के स्थान पर है तो हो जाएगा 70। 5470 में अंक 4 का स्थानीय मान 4 सैकड़ा के स्थान पे है तो इसका हो जाएगा 400। 8752 में अंक 8 का स्थानीय मान 8000 के स्थान पे है तो 8000। 6750 में अंक 6 का स्थानीय मान 6000 के स्थान पे है तो हो जाएगा 6000। इसी प्रकार इनको कर लेंगे। 7342 का विस्तारित रूप होगा 7340 और 2। 9652 का विस्तारित रूप है 9650 और 2। 3451 का विस्तारित रूप है 3450 और 1। 7754 का विस्तारित रूप है 7650 और 4। संख्याओं की तुलना करना। इधर संख्याएं बड़ी है, फिर कम हो रही है, फिर कम है, तो मतलब इस चिन्ह का मतलब है कि इधर तो कम है, इधर अधिक है। ये छोटी है, ये बड़ी है। ये कम है, ये अधिक है। ये जो खुला मुंह है अधिक की तरफ है और ये बंद मुंह है कम की तरफ, छोटी संख्या की तरफ है। अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है तथा इनके बीच बड़ी चिन्ह लगाते हैं। 28 7 से बड़ा है तो ये बड़े का चिन्ह 28 की तरफ आ जाएगा, खुला मुंह। 312 67 से बड़ा है तो 312 की तरफ खुला मुंह। कम अंकों वाली संख्या अधिक अंकों वाली संख्या से छोटी होती है तथा इनके बीच छोटा है का चिन्ह लगाते हैं। 5 छोटा है 12 से, 72 छोटा है 392 से, 187 छोटा है 2732 से। दो संख्याओं की तुलना करते समय इन चिन्हों का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है
सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 35, तो ये आ गया 35। 35 से बड़ी है 873, तो ये आ गया 873। 873 से बड़ी है 3278, 3278। 3278 से बड़ी है 6547। 6547 से बड़ी है 9812। इसी प्रकार इसमें सबसे छोटी है 54, इससे बड़ी है 98। 98 से बड़ी है 276। 276 से बड़ी है 765। 765 से बड़ी है 8126। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। इसके अंदर संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 9870, ये सबसे पहले आ जाएगी। इससे छोटी 8764, फिर इससे छोटी 876। 876 से छोटी 765। 765 से छोटी 65। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। आइए प्रयास करें। अंकित मान उस अंक के मान के बराबर ही होता है। किसी भी अंक का अंकित मान उस अंक के मान के बराबर ही होता है तथा स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, जबकि स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। यहाँ पर इस 2 का अंकित मान 2 ही है, लेकिन स्थानीय मान 200 है। इस 2 का अंकित मान 2 ही है, स्थानीय मान 2000 है। अंतर्राष्ट्रीय अंक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। देवनागरी अंक में इस प्रकार लिखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 0। ये देवनागरी अंक है। रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली को रोमन अंक प्रणाली भी कहा जाता है। ये प्राचीन रोम में संख्याओं को दर्शाने के लिए विकसित हुई थी। इस संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए लैटिन वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। इसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए लैटिन वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। रोमन संख्या प्रणाली में मुख्य रूप से 7 प्रतीक चिन्ह होते हैं। ये फर्स्ट, ये 1 है, ये वी की तरह, इसको 5 से लिखते हैं। ये एक्स जो है इसको 10 से लिखते हैं। ये एल, इसको 50। ये सी, इसको 100। डी, इसको 500। एम, इसको 1000। अंतर्राष्ट्रीय अंक ये लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोमन संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। ये 5 है, 5 से 1 कम किया 4, 5 में 1 बढ़ाया तो इधर 1 डंडा खींच देंगे 6। 5 से 2 बढ़ाया तो इधर 2 डंडा खींच देंगे। ये 10 है, 10 से 1 कम किया तो 1 डंडा इधर खींच देंगे। 10 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 1 डंडा इधर खींच देंगे। इसको पढ़कर करना है। संख्या 999 का सही निरूपण है 90 दाई 99 इकाई। 90 दाई का मतलब हो गया 1 दाई में 10 होता है, तो 90 दाई का मतलब हो गया 900, और ये 99 इकाई कितना हो गया 999। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1111 के बराबर है? तो 1000 प्लस 111 इकाई। सही संख्या पर घेरा लगाइए। 5056, ये तो 556 है, ये 5506 है, तो ये 5056 है, ये सही है। 9710, ये 9710, इस पर घेरा लगाएंगे। संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। 9763, 9000, ये 700, ये 60 और ये 3। 7934, 7930, 4। नीचे दी गई संख्याओं में लाल रंग वाले अंक का स्थानीय मान लिखिए। ये लाल रंग का अंक 6 है, 6 का हो गया 6000। इसमें 0 है तो 0 का 0। इसमें 4 सैकड़ा के स्थान पर है तो 4 का हो गया 400। इसमें 8 इकाई के स्थान पर है तो इसका हो गया 8। 9999 में प्रत्येक 9 अंक का स्थानीय मान लिखिए। 9000 प्लस 9 सैकड़ा प्लस 9 दाई प्लस 9 इकाई।
6,548 में अंक 5 का स्थानीय मान लिखिए। 5 सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 500। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये हो गया 6,578, ये हो गया 8,756, ये हो गया 2,096, ये 5 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है, तो 5,853। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 312, तो ये हो गया 312, 5,005, 5,005, 7,890, 7,890, 8,280, 8,280। छूटी हुई संख्याएँ लिखिए। 6,625, 25 के बाद में 6,626, 26 के बाद में 27, 6,628, 6,629, 6,630, 9,162, 9,163, 9,164, 9,165, 9,166, फिर 9,167, फिर 9,168, 3,220, इसके बाद 3,221, 3,222, 3,223, 3,224, 3,225, 8,100, 8,101, 8,102, 8,103, 8,104, 8,105, 8,106। दी गई संख्याओं में अंक 3 व 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 3 दाएं पर है तो इसका हो गया 30, और 6,000 पर है तो इसका हो गया 6,000। इसी प्रकार इसमें 3 सैकड़ा पर है तो इसका हो गया 300, 6 इकाई पर है तो इसका हो गया 6। इसी प्रकार इसमें 3,000 पर है तो इसका हो गया 3,000, 6 इकाई की जगह है तो इसका हो गया 6। इसमें 3,000 पर है तो 3,000, 6 सैकड़ा पर है तो इसका हो गया 600। नीचे दी गई संख्याओं के बीच रिक्त स्थान में छोटे, बड़े या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। 4,572 से बड़ा है 7,452, तो यहाँ पर खुलेगा चिन्ह बड़ी संख्या की तरफ। ये दोनों बराबर है, ये संख्या बड़ी है तो इसकी तरफ खुला मुंह, इसमें ये बड़ी है तो इसकी तरफ खुला मुंह, इसमें और इसमें ये बड़ी है तो इसकी तरफ खुला मुंह। 1,100 1,010 से बड़ा है तो इसकी तरफ खुला मुंह। 7,689 और 7,690 में 7,690 बड़ा है तो इसकी तरफ खुला मुंह। 6,000 बराबर है। 4,321 4,321 बराबर है। 9,999 9,998 से बड़ा है तो इसकी तरफ खुला मुंह। 1,001 ये बड़ा है तो इसकी तरफ खुला मुंह। इस प्रकार इनको भी कर लेंगे। ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। 8,901 से पहले 8,900 इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 6,780। 6,780 से पहले आता है 6,779, इसको इस प्रकार लिखेंगे 6,779। 1,020 से पहले 1,019। 2,344 के बाद में 2,345। 4,599 से पहले 4,598। 9,999 से पहले 9,998। ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। 3,099 के बाद 3,100। 7,890 के बाद 7,891। 1,500 के बाद 1,501। 5,678 के बाद 5,679। 4,321 के बाद 4,322। ये 7,999, तो इसके बाद में आएगा 8,000। 8,000 को ऐसे लिखते हैं। संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें से ढूंढ के लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या यह है, फिर उससे छोटी 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 यह है। इसी प्रकार दूसरे में सबसे बड़ी संख्या यह है, उससे छोटी यह है, उससे छोटी यह है, उससे छोटी यह है, फिर उससे छोटी यह है। ढूंढ कर करना है। इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी संख्या 4,102 है, इससे छोटी 3,987 है, 3,987 से छोटा 2,876 है, इससे छोटा 2,501 है, इससे छोटा 1,023 है। इसी प्रकार इनको भी कर लेंगे। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या आती है, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अब इसमें ढूंढेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 7,654 ये लिखेंगे। 7,654 से बड़ी है 8,456। 8,456 से बड़ी है 8,900। 8,900 से बड़ी है
9,800, 9,800 से बड़ी है 9,999। इसी प्रकार इसमें सबसे छोटी है 3,210, इससे बड़ी है 4,321, इससे बड़ी है 5,000, इससे बड़ी है 6,001, 6,001 से बड़ी है 6,789। इसी प्रकार इनको भी कर लेंगे। एक संख्या में 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा की जगह तो ये 5 यहाँ आ गया। 3,000, 3,000 की जगह 3,000 रुपये आ गया। 4 दहाई, 4 को दहाई की जगह लिख दिया। 1 इकाई, 1 को इकाई की जगह लिख दिया। तो संख्या बनेगी 3,541। मैं एक 4 अंक की संख्या हूँ, एक 4 अंक की संख्या है। मेरा इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक हो गया 2। मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो दहाई का अंक हो गया इससे 2 अधिक, ये 4 आ जाएगा। मेरा सैकड़ा का अंक दहाई के अंक का आधा है, सैकड़ा का अंक दहाई के अंक का आधा है, तो ये वापस 4 का आधा 2 हो गया। और 1000 का अंक 6, 1000 का अंक 6 है, तो संख्या बनेगी 6,242। अंक 9, 4, 7 और 3 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। यह संख्या 6,500 से 7,400 से छोटी है, तो संख्या के इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है? संख्या इसके बीच में है और छोटी होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा अंक इकाई पर आएगा, तो इकाई का अंक 9 होगा। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई एवं 1000 के अंक समान है। इकाई का और 1000 का अंक समान है, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। और दहाई एवं सैकड़ा के अंक 1000 के अंक के दुगने हैं। दहाई और सैकड़ा का अंक 1000 के अंक के दुगने हैं, तो इसका दुगना 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो ये संख्या बनेगी 3,663। इसी प्रकार मैं अगला अध्याय भी लेकर आऊँगा। मेरा चैनल अच्छा लगे और मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अगला चैप्टर भी लेकर आऊँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।